हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक उत्तरायण के 909 एपिसोड के अंदर। और इस एपिसोड के अंदर हो रहा था कि जहाँ पर है ना अन्नी होती है। अन्नी यहाँ पर मिट्टी को समझा रही होती है कि ये तेरी माँ है और तू अपनी माँ को पुकारती क्यों नहीं माँ का नाम लेके। तो फिर यहाँ पर जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी बोलती है कि मुझे है ना शर्म आती है, मुझे घिन आती है इनसे। तो फिर यहाँ पर जो है ना इनकी मिट्टी की मोम होती है, यहाँ पर ये देखकर बिल्कुल यहाँ पर आंसू आ जाते हैं इनके। तो फिर यहाँ पर अन्नी बोलती है कि तुझे किस बात की शर्म आ रही है मिट्टी, किस बात की शर्म आ रही है? ये मेरी बेटी है और मैं तू मेरी नाती ना, मेरे को तो शर्म नहीं आ रही है। ये मेरी बेटी है कि किस बात की शर्म आ रही है? क्योंकि इसने यहाँ पर जेल काटा है, इसके हाथ किसी के खून से रंगे हुए हैं। मिट्टी यहाँ पर सुन रही होती इनकी बातें। तो फिर यहाँ पर बोलती है कि तूने लोगों की बातें सुनकर तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि मतलब यह गलत थी तुम्हारी माँ और इसके हाथ मतलब खून से रंगे हुए हैं, तो मतलब इस बात की शर्म आ रही है? मुझे शर्म नहीं आती, ये मेरी बेटी है और मुझे इस वक्त कहने से समाज में किसी बात की शर्म नहीं आ रही है। तो फिर यहाँ पर ये ना मिट्टी को समझा रही होती है और यहाँ पर ये ना मिट्टी की माँ यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पर रोने लग जाती है, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर जो मिट्टी की जो यहाँ पर अन्नी होती है, अन्नी बोलती है कि तुम्हें ना इसे माँ कहने में ही शर्म आ रही, माँ कहना पड़ेगा, ये तेरी माँ है। तो फिर यहाँ पर ये बोलती है कि नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, मैंने इसे अपनी माँ नहीं मानती हूँ। तो फिर यहाँ पर ये बोलती खूनी है। तो फिर यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है अन्नी। अन्नी बोलती है कि हाँ हाँ हाँ, ये कि खूनी है, इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि तुझे किस बात के लिए खून से रंगे हुए हैं, इसने क्यों खून किया था। तो फिर यहाँ पर ये ना रोने लग जाती है। यहाँ पर इनकी बातें सुनकर यहाँ पर जो अन्नी को यहाँ पर समझा रही होती है यहाँ पर मिट्टी को, कि मिट्टी को बोलती है कि इसने ना खून के हाथ इसलिए रंगे थे कि क्योंकि इसने तुम्हारे भाई की जान बचाने के लिए ही खून किया था। और यहाँ पर एक कातिल था, उसका ही खून किया था। यहाँ पर एक राक्षस को मारने के लिए ही अपने हाथ रंगे थे। तो फिर यहाँ पर जो है ना मिट्टी की माँ यहाँ पर इनकी बातें सुन सुन के यहाँ पर रो रही होती है और अन्नी यहाँ पर मिट्टी को समझाने में लगी हुई होती है। यहाँ पर मिट्टी को समझा रही होती है कि ये तेरी माँ बिल्कुल निर्दोष है, इसने कुछ भी नहीं किया। तो फिर यहाँ पर है ना जब ये पैदा हुई थी तो तब यहाँ पर है ना मिट्टी की माँ ने इनको सौंप दिया था कि मिट्टी को तुम्हें ही बड़ा करना है और मेरा साया नहीं पड़ना चाहिए इसके ऊपर। तो यहाँ पर जो मिट्टी बोलती है कि नहीं, लेकिन खूनी है ना। तो फिर यहाँ पर अन्नी चिल्लाने लग जाती है। अन्नी बोलती है कि तेरे भाई को वो खूनी मार देता, इसलिए है ना मार दिया तेरी माँ ने उसे। और यहाँ पर अन्नी यहाँ पर मिट्टी को समझ नहीं रही होती है। मिट्टी को तो यहाँ पर लगता है कि ये खूनी है। तो फिर यहाँ पर है ना जो अन्नी समझा रही होती है कि तू अपनी माँ के बारे में क्या जानती है, तेरी माँ ने हमेशा है ना कितने दुख सहे हैं, कि इसकी हालत देख, इसके आंसू बताएंगे कितने दुख है इसने झेले हुए हैं। इन्हें आज तक इसने कुछ भी नहीं मांगा, किसी से सब कुछ दिया ही दिया है। तुझे मालूम है ना कि तेरी मतलब परवरिश कैसे की है हमने, तेरे भाई ने तुझे आज तक किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी। तेरे अन्नी ने जो तुझे चाहा वो उस वक्त से पहले लाके दिया। तो ये किसके कहने पे लेके आया दिया? ये तेरी माँ के कहने पे लेके आए थे बेटा मिट्टी। तेरी माँ चाहती थी कि तुझे ना कुछ भी दुख ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए है ना मैंने सारे काम है ना वक्त से पहले ही कर दिए। लेकिन यहाँ पर मिट्टी बोलती है कि इनकी बातें सुन रही होती है और यहाँ पर अन्नी इनको समझा रही होती है कि इसके दर्द से सुन, ये अपने बेटे को गले लगाने तक तरस चुकी है, इसके आंसू देख यहाँ पर। लेकिन ये बोलती है कि मुझे लगता है कि तू उस मुक्ता की बड़ी नानी की बातों में आ गई। तो मुक्ता की बड़ी नानी यहाँ पर बोलती है कि तेरी माँ ने सारे सुख चैन सब कुछ छीन लिए, उसका प्यार यार सब कुछ छीन लिया। और यहाँ पर मिट्टी है ना इनकी नानी की बातें याद करने लग जाती है, जहाँ पर मिट्टी को बताया था। तो फिर यहाँ पर जो मिट्टी की माँ होती है बोलती है कि बस 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 अन्नी, अब कुछ मत बोलिए तू, मैं ना तेरी मेरी कसम, तुझे अब कुछ मत बोलिए। मैं अपनी है ना अपने सबूत नहीं देना चाहती, मैं अपनी सफाई नहीं देना चाहती। बस जो भी है जिसे समझना है ठीक है, मैं ना कुछ ज़्यादा अपने मतलब जीवन की राज नहीं खोलना चाहती। और यहाँ पर मिट्टी सुन रही होती है। तो फिर यहाँ पर ये अन्नी बोलती है कि देख इसकी हालत, ये आज भी औरत है ना ऐसी है कि अपनी कुछ भी नहीं कहना चाहती। और तू है ना उस अन्नी की तू उस बड़ी नानी की बातों में आ रही है। अरे बड़ी नानी के बारे में तू कहाँ जानती है? चलो मेरे को तो छोड़िए, तेरा भाई देख खाना, ये तो सगा नहीं है ना तेरी माँ का, फिर भी ये क्यों इज्जत करता है, तेरी माँ की इतनी इज्जत क्यों करता है? तुझे मालूम है ना, क्योंकि तेरी माँ ने इसके लिए बहुत कुछ किए हैं। तो फिर यहाँ पर इनको बता रहे होते हैं कि ये है ना कितनी इज्जत करते, तेरी माँ कितनी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर है ना फिर मिट्टी बोलती है कि मुझे तो मेरी माँ ने पैदा करते ही छोड़ दिया ना, तो मैं क्या करूँ, मेरे का तो पाले पोषण नहीं किया ना, होते ही मेरे को छोड़ दिया अंदर। तो फिर यहाँ पर है ना
ये इनकी बातें सुन रही होती है। अन्नी सुनने के बाद में यहाँ पर अन्नी बोलती कि अरे बेटा तुझे कहाँ छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया तुझे बता, तुझे कहाँ अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया, तुझे अपनी मेरे को सौंप दिया था तेरी माँ ने, क्योंकि उसके जो गलत साया है उसकी जीवन का तेरे पे कुछ ना पड़े, लोग बाग तुझे कुछ भी ताने वगैरह कुछ ना दे, तू एक अपने जीवन की एक नई राह पर चल सके, एक नया जीवन शुरू कर सके। और यहाँ पर देखा ना तूने तेरे भाई ने भी कब तक छुपा के रखा था। दूसरी तरफ यहाँ पर है ना मुक्ता के पास में यहाँ पर कॉल कर रहा होता है अमन। तो फिर यहाँ पर कॉल लगाने के बाद में अमन बोलता है कि मैं क्या हुआ मुक्ता, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। तो फिर यहाँ पर जो मुक्ता होती है मुक्ता बोलती है कि मुझे बात करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। तो फिर यहाँ पर मोहन बोलता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक मिट्टी की मदद कर रहा था, मिट्टी परेशान थी तो इसलिए मैं उसे छोड़ने के लिए गया था। तो मुक्ता बोलती है कि उसे छोड़ने के लिए गया था तो तुम उससे प्यार करते हो मुझसे नहीं, और तो इतना प्यार नहीं करते हो तो मुझे गिफ्ट क्यों दिए। तो फिर यहाँ पर मामन बोलता है मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं दिए। तो फिर यहाँ पर जो है ना मुक्ता वो सोचने लग जाती है कि अगर अमन ने गिफ्ट नहीं दिए तो किसने दिए। फिर ये यहाँ पर है ना उस कॉफ़ी वाली रात को यहाँ पर सोचने लग जाती है, जहाँ पर यूवी इनके पास में आता है। यूवी बोलता है कि लाओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ, तुम कॉफ़ी पीने जा रही हो। और यहाँ पर ये इन मुक्ता यहाँ पर बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा बदल चुके हो अमन। तो फिर यहाँ पर जो यूवी होता है यूवी बोलता है कि हाँ ये किसी के कारण से ही मैं बदला हूँ, कोई लड़की है उसकी वजह से ही ये सब कुछ बदलाव आया है। तो फिर यहाँ पर यूवी इनकी बातें करता है तो यहाँ पर जो मुक्ता होती है सोचने लग जाती है, सोचती है कि उन्हीं ने ही मेरे को गिफ्ट दिया है यूवी ने। और दूसरी तरफ यहाँ पर यूवी के घर पर यहाँ पर यूवी खाना खा रहा होता है तो इसकी छोटी माँ बोलती है कि यूवी तुम्हारे व्रत करा है तुम्हारे लिए, तुम्हारी लंबी आयु के लिए। और यहाँ पर जो है ना यूवी बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे लिए भूखे क्यों रह रहे हो, आप खाना खा लीजिए ना। तो फिर यहाँ पर है ना इनको बोलते हैं कि हम तुम्हारी माँ सगी तो नहीं है, फिर है तो सही ना। तो यहाँ पर यूवी गुस्सा हो जाता है, यूवी बोलता है कि इस घर में मेरे को जो भी माँ है सिर्फ एक है, मुझे कोई मतलब नहीं है, जो अपना था वो ठीक है, जो गिराया तो चला गया। तो इनके पिताजी बोलते हैं कि युवराज बेटी है, हमें तुम्हें कुछ सच बताना है, जो आज वक्त आ चुका है तुम्हारी माँ के बारे में बताने के लिए जो तुम गलत समझते हो। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो मुक्ता होती है यहाँ पर है ना यूवी के घर पहुँच जाती है। तो यहाँ पर बेड डोर ऑन करने के बाद में यहाँ पर जैसे ही गेट खोलते